आ, आदाब। नमस्कार दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग सब लोग कैसे हैं? आ, आज मैंने मन की बात थोड़ा सा इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर बार हम लोग बहुत टेंशन की बातें कर रहे थे और बहुत स्ट्रेस था सीरिया की बातों को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर। तो बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम भी मन की बात करें, क्योंकि मन की बात करने का तो सबको हक है ना। कोई भी कर सकता है। हम अपने अजीजों से, अपने घर वालों से, हर किसी से मन की बात करते हैं। तो अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा मैं भी अपने मन की बात करूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जहन में भी कि मैं इतना इस्लाम पे क्यों लिखती हूँ, क्यों बोलती हूँ। तो मुझे लगा कि अब इस तरीके से मैं आपसे रूबरू हूँ और आप लोगों से बात करूं। तो आज का जो मौजू है वो मैंने चुन लिया अपनी मर्जी से कि, और मैं चाहूंगी कि अगला जो मौजू हो, जो टॉपिक हो, वो आप लोग मुझे सजेस्ट करें, आप लोग मुझे बताएं। फिर उस पर जो है हम बातचीत करें। और ये भी आप बताएंगे कि इस प्रोग्राम को, इस मन की बात को, प्रोग्राम तो नहीं है ये, इस मन की बात को जो है हम कब रखें। सब चीज आपके अकॉर्डिंग होगी। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने जो है मुझे इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार, इतनी दुआओं से नवाजा है, ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी। तो मैं चाहूंगी पूरी जिंदगी आप लोगों की दुआएं जो हैं वो मुझे मिलती रहें। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस तरह से रूबरू हो रही हूँ। कल मैंने बहुत सुना था, दो मैंने वीडियोस डाले थे सीरिया के लिए। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं। तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो होगा, ऊपर वाले ने, खुदा ने उसके अंदर, ईश्वर ने उसको जो है ये खूबी दी है कि उसे दुख और सुख का एहसास होता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो हमें उसके दुख में शरीक होना चाहिए। जिस कारण जो है मुझे बहुत दुख था, है और रहेगा जब तक उनकी तकलीफें दूर नहीं होंगी। और सबको इस चीज़ का होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगी हर किसी से कि उनके लिए आप दुआ कीजिए कि उनकी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खुदाबंद ईश्वर दूर कर दे उन सारी चीज़ों को। तो आज मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ कि मैं कैसे इतना ज़्यादा, मेरे हिंदू भाई भी मुझसे बहुत खफा बहुत हैं। वो भी मुझे कहते हैं कि आप इस्लाम पे, अल्लाह पे, हुजूर पे बहुत बोलती हैं। एक्चुअली जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरा टॉपिक सबको पता है, रेशमी रुमाल तहरीक, एक मुस्लिम क्रांतिकारी आंदोलन जिसे अंग्रेजों ने, रॉलेट जो थे, उन्होंने अपनी सिडिशियस कमेटी रिपोर्ट में जो है एक षड्यंत्र का नाम दे दिया था। जो कोई भी कॉन्स्पिरेसी करेगा तो वो अंग्रेज तो उसको बोलेंगे ही कि हाँ ये षड्यंत्र है। तो उसकी वजह से मुझे दारुल उलूम देवबंद में जाने का मौका मिला। मदरसे में मैं गई कैसे, क्योंकि मेरा सेकंड चैप्टर, जिसने बुक ली है वो जानता है कि सेकंड चैप्टर मेरा जो है वो यही है। तो मैंने देखा, बहुत डर लगता था मुझको भी कि भाई मेरी भी कंजर्वेटिव फैमिली है, कि मुस्लिम्स जो हैं थोड़ा डर लगता है, उनकी दाढ़ी टोपी आपको पता ही है, सब लोग डर जाते हैं। आज का तो माहौल वही है सारा का सारा। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब मैं गई उन लोगों के बीच में, मुझे इतनी मोहब्बत है, इतना ताउन, इतना सहयोग उन्होंने किया कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं मुश्किल से 3 या 4 बार वहां गई और उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत मुझे दी कि मेरे पास बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी मतलब उस फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर कर सकूं। आई एम स्पीचलेस, टोटली आई एम स्पीचलेस। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास जितने वहां के रिकॉर्ड्स थे जो आपने लास्ट में बुक में देखे होंगे, सब कुछ, कोई सऊदी से, कोई दुबई से, कोई पाकिस्तान से बुक्स, सब वहां के जो तलबा थे उन्होंने मुझे लाकर दी। उन्होंने बोला ये हमारा काम है और आप हमारे लिए कर रही हैं, तो हम एहसानमंद हैं आपके। लेकिन मेरे पास, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, और लैंग्वेज सारा का सारा उर्दू में मटेरियल था। तो मेरे लिए जबान को सीखना बहुत जरूरी था। मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। तो वहां का एक छोटा सा तलबा था, 11-12 साल का रहा होगा।
वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा अपी आप फिक्र मत कीजिए, आपको उर्दू मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे समझाइए सिखाइए। उसने मुझे स्टार्ट किया तो उसने मुझे बोला आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, तो आप तो सीख सकती हैं, आप बहुत जल्दी पिकअप करती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब वो कुछ भी उर्दू की आयत बोलता, सॉरी कुरान की आयत बोलता था या कुछ करता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। मैंने कहा मैं जानूं। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला मेरे को सीखना है, मुझे जानना है, तो मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताना शुरू किया और कुछ चीजें खुदा की तरफ से थी जो मुझे एकदम याद होती चली गई। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे खुद ब खुद हर चीज याद होती चली गई। फिर मैंने कहा मुझे कुरान पाक पढ़नी है, देखना चाहती हूँ इसमें क्या है, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में है, अरबिक। तो कुछ चीजें मैं उससे पढ़ती थी, अमका सिपारा भी मैंने लगाया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या है। जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि यहाँ तो वननेस की बात हो रही है, कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे जैसे सबसे पहले मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब मैं समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है, कि हम लोग सुनते कुछ और हैं और यहाँ पर कुछ और है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह, अल्लाह की राह उन्होंने बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी कुछ हदीसें मैंने पढ़ी। जैसे मैंने एक हदीस पढ़ी, जो अपने से बड़ों की इज्जत नहीं और छोटों पर शफकत ना करे वो हम में से नहीं है। मतलब अपने से बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों को प्यार ना करे, वो हम में से नहीं है। फिर मैंने आपका किस्सा पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक बुढ़िया जो है वो रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी आप पर, और जिस दिन वो उनको नजर नहीं आई, आप अपने आप उसके घर तशरीफ ले गए और वो बूढ़ी औरत इतना ज्यादा रोई और वो ईमान लेके आ गई। ईमान क्या है? ईमान मीन्स विश्वास, अकीदा। क्योंकि खुदा को किसी ने नहीं देखा, ये मुसलमानों का अकीदा है। और अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक में भी मदरसों के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला। मौका मुझे कम मिला था, लेकिन मैंने जितना भी कहा, क्योंकि मैं मदरसों में गई हूँ, तो मुझे लगा जो मैंने वहां देखा मदरसों में, सबसे बड़ा मदरसा ही देखा मैंने, दारुल तो सबसे बड़ा मदरसा है। वहां पर जो है मैंने टूटी हुई चटाइयाँ, कुरान पाक, वजू के लोटे और स्टूडेंट्स, इनके अलावा कुछ नहीं देखा। और 24 घंटे का कुरान पाक की तिलावत, यही सब चीजें मैंने देखी, उनकी मोहब्बत देखी, सारी चीजें देखी। मुझे तो वहां कोई दहशतगर्द नजर नहीं आया, या नमाज, या 24 घंटे अल्लाह का जिक्र मैंने देखा, मुझे ये सारी चीजें नजर नहीं आई। और मैं अपने भाइयों से, हिंदू भाइयों से सुनती हूँ कि वहां दहशतगर्द पैदा है, वहां ये है, वहां ये है। मैंने तो किसी को नहीं देखा। मुझे तो शायद इतनी इज्जत और कहीं मिली नहीं जितनी उन लोगों ने दी। इतना सपोर्ट किया, एक नॉन मुस्लिम ब्राह्मण फैमिली की लड़की को उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और जबान उन्होंने सिखाई, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। मेरी इतनी बुक्स मुझे लाके दी, पाकिस्तान की, कराची की, जो जिन्ना के ऊपर थी, पार्टीशन पे थी, जो जो बुक्स यहाँ इंडिया में नहीं थी, जो बाहर थी, वो सब उन्होंने मुझे लाके दी। और मैंने मदरसे से एक चीज सीखी कि मदरसे के अंदर जो है, जो वहां का पढ़ा हुआ है, मदरसे से फारिग है, हम देख के तो कह देते हैं, क्योंकि वो अपने नबी की सुन्नत को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी लगाए हुए हैं, इसलिए उनकी दाढ़ी है, इसलिए टोपी है, क्या उस चीज को वो निभाते हुए चले गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने जाना, क्योंकि और ये मुझे मालूम हुआ कि मदरसे का जो तलबा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती नहीं करेगा, वो उनको घर से बाहर नहीं निकालेगा, वो उनको थप्पड़ नहीं मारेगा, ओल्ड एज होम में नहीं भेजेगा। ये है मदरसे की पढ़ाई। वहां पर पूरी जो हुजूर की, मैंने एक हदीस भी लिखी थी ट्विटर पर भी, कि जो अपने नबी के अकॉर्डिंग चल लेगा, वो सारी जिंदगी जो है, उसके लिए कुछ भी चीज जानना, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है उसके लिए। अब बच्चा अगर इस चीज को जान लेगा तो उसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये सारी चीजें मैंने देखी। फिर मैंने वेद को पढ़ा कि हमारे वेद क्या कहते हैं, और कंपैरिजन दोनों में किया। मैंने किया कुरान में और वेद में। कुरान के अंदर है ला इलाहा इल्लल्लाह, और वेद के अंदर है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, यानी कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा उसके, और मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल हैं। कोई ना कोई पैगंबर तो आए हैं, इसमें भी बहुत सारे पैगंबर आए हैं। और इस्लाम आज से नहीं है, इस्लाम तो बहुत पहले से है।
और सबसे ज्यादा एक चीज मुझे देखने के लिए मिलती है हर बार यही कि काबा, जो काबा शरीफ है, वहां पर जो है वो जो ब्लैक कलर से कवर किया हुआ है हरम शरीफ, उसको हरम शरीफ कहते हैं, मैं उन लोगों को बता रही हूँ, तो उसके अंदर जो है शिव जी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा जो है वो अरब के अंदर ही हुई थी, और सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा वहीं होती थी, जिसको हर टाइम में नबी आते गए, बताते गए, लेकिन आखिरी नबी प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने इन सारी चीजों को हटा दिया कि मूर्ति को नहीं पूजना है, ये सब चीजें नहीं है, वाहिद वही उसकी एक जात है, एक जात है, जो कौन है, जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, बस सिर्फ उसको मानना है और किसी को भी नहीं मानना। आप मैंने जो जाना है, मैं नहीं जानती, मैं इतनी बड़ी मौलाना नहीं हूं, जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी। आप जो है जिस दरख्त के नीचे बैठते थे तो लोग उसमें भी आके वही पूजा करना शुरू कर दिए, मतलब उसको ही मानने लगे, तो आपने उस दरख्त को भी कटवा दिया कि मैं इन सारी अज्ञानता को, अंधकार को, इन सब चीजों को तो दूर करने आया था, और आप फिर यही सब चीज कर रहे हैं। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ, करती हूँ, तो मुझे लगता है क्या गलत कह रहा है। इस्लाम जिसके माने है पीस, शांति, वो मजहब कहलाता है इस्लाम। और एक चीज और है कि फॉलोवर्स गलत हो सकते हैं, हिंदूज में भी, मुस्लिम्स में भी, लेकिन रिलीजन कोई गलत नहीं होता। कोई ये नहीं कहता आप उसको मारिए, और अगर एक कम्युनिटी में से, अगर एक मुसलमानों में से कुछ लोग खराब हैं, तो आप पूरे मुसलमानों को, पूरे इस्लाम को आप खराब नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, सब उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो मुझे ये सारी सुन के पढ़ा है, दिल से जाना है, इसलिए मुझे सुन के बड़ी तकलीफ होती थी। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और ये चीजें दिखा देते हैं। उसमें तो माँ की इज्जत करना, बाप की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत, प्यार सबसे, ये सारी चीजें मैंने सीखी। मैंने देखा कि अगर मैंने जब पढ़ा कि आपका जो पड़ोसी है वो भूखा रहना नहीं चाहिए, आप अच्छे पड़ोसी नहीं है अगर आपका पड़ोसी भूखा है, उसको खाना खिलाइए। जो रमजान के अंदर ज़कात दी जाती है, 2.5% जो आप देते हैं हर अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने सारी चीजों में से, पैसों में से, ज्वेलरी में से, उसका 2.5% पहले आप रिश्तेदारों को दीजिए, उन रिश्तेदारों को जो गरीब हैं, उन सब लोगों को, उनको कीजिए, फिर उसके बाद उनको, ताकि कोई गरीब ना रहे। ये वो मजहब है, और उस मजहब का हम कैसे मजाक बना रहे हैं। एक तो मुझे ये जो मौलाना आते हैं, ये जी टीवी हुआ और ये आज तक हुआ, इन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी चंद रुपयों के अंदर। इस्लाम जानने के बाद ये बैठ के इतनी गंदी पैनलिस्ट में बैठ के पैनल्स में डिस्कशन कर रहे हैं, इस्लाम को बेच नहीं रहेंगे। इनसे आप इस्लाम को मत जानिए। अगर आपको इस्लाम जानना है तो प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, जिनके बारे में आज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, शास्त्री पंडित मुकेश शास्त्री जी का, जिन्होंने कितना अच्छा हुजूर के बारे में बताया। जो आप पहले कह चुके थे वो सारी चीजें आज हो रही हैं, और आपसे बड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई भी सोशल रिफॉर्मर नहीं हुआ, जिन्होंने विमेंस के ऊपर, औरतों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, आपने आके दूर किए। और आपके बारे में जब मैं सुनती हूँ इतनी शादियां हैं, ये सब है, आपने क्या शादियां की? आपने सिर्फ शादी उन लोगों से की जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी। लड़की को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, लड़की का कोई स्टेटस नहीं था, कुछ नहीं था, उसका वकार नहीं था। आपने विधवाओं से, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री पहले कि उनको जो है किस तरीके से रखा जाता था। हिंदू समाज में गंजा कर दिया जाता था, किसी आदमी से नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं करेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से शादी की। तलाकशुदा, विडो, डिवोर्सी लेडीज जो होती हैं, उनके साथ कोई शादी नहीं करता था, उनसे कोई नहीं करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने के बाद की। एक एज ए सोशल रिफॉर्मर आपसे बड़ा ना कोई था, ना कोई हुआ। राजा राममोहन रॉय ने भी आपको ही फॉलो किया। मैं कोई और बातें नहीं कर रही हूँ, मैं विद एविडेंस बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री की मैं एमए हूँ हिस्ट्री में, और पीएचडी मेरी हिस्ट्री में है। मेरी कोई इस्लाम में मेरी कोई पीएचडी नहीं है। ये मेरा साइड का पार्ट था जिसको मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था, और ये हो सकता है खुदा ने मुझे तौफीक दी कि तो मैं जानूं, क्योंकि इतने बड़े इदारे में मैं गई, और जाने के बाद जो है मैंने वहां पर दीन को सीखा, लोगों को देखा, वहां का लोगों का बिहेवियर, लोगों का अखलाक, लोगों का व्यवहार, उनको ही देखा। और इसीलिए जो है इस्लाम मैंने कभी नहीं देखा। मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कीजिए।
मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप जो है इस्लाम कबूल कीजिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है। क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी, वो लोग आके हमें कहते थे हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये देंगे, आप ये देंगे, आप जो है आने के बाद आप ये कीजिए, आप कन्वर्ट हो जाइए। लेकिन मैंने इस्लाम में नहीं देखा। मेरे लिए सारे मजहब बहुत अच्छे हैं, मैं सबसे उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे गीता भी उतनी प्यारी है, वेद भी उतने ही प्यारे हैं, सिखिज्म भी उतने ही है, सब। बस फर्क इस्लाम में आने के बाद आता है कि बस वननेस। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। मैंने जब पढ़ा सिरातल मुस्तकीम, यानी कि अरेबिक वर्ड है, और अफसोस तो मैं नहीं कहूंगी, सॉरी, ये है कि वो अदर लैंग्वेज में, अरेबिक में ये हो गया है कुरान पाक, जो और लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी ऐसी बातें करने लगता है, तो ये चीज गलत हो गई। तो सिरातल मुस्तकीम यानी कि सीधी राह, अल्लाह की राह। और जब पहली ही सूरत जब हम पढ़ते हैं, मैंने जब अलहम्दु शरीफ पढ़ी, तो सबसे ज्यादा मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, यानी कि सब तारीफे खुदा के लिए है। और कहीं कुरान में ये नहीं लिखा कि खुदा जो है वो सिर्फ मुसलमानों का रब है, कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों की है। नहीं, वो पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का, पूरी मखलूकात का रब है। और कभी भी किसी को काफिर से लोग डरने लगते हैं, पता नहीं कौन सी गाली है, पता नहीं क्या चीज है। काफिर का मीनिंग मैंने काफी उस पर बताया भी था, लेकिन लोग नहीं मानते, तो मैं अब कुछ कह तो सकती नहीं, लेकिन मैं बताना मेरा फर्ज है, वो मैं बता रही हूँ। काफिर जो अल्लाह और उसकी कुरान की आयतों और नबी पर और उन पर मतलब यकीन नहीं रखता, वो कुफ्र कहलाता है और उसी से काफिर बना है। और हम सुनते हैं लव जिहाद, और उसके बाद जो है लव जिहाद, जिहाद, इतना सबको लगता है, डर जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज है जिहाद। तो जिहाद जो होता है, वर्ड होता है स्ट्रगल करना, किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना। एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, वो चाहता है कि मैं टॉप करूं, तो वो क्या करता है बैठ के? वो क्या करता है? वो करता है बैठ के स्टडीज करता है, अपना डीप स्टडी करता है। क्यों करता है? कि मेरे को अपनी परसेंटेज इतनी लेके आनी है, मुझे ये टॉप करना है। तो वो उसका स्ट्रगल जिहाद कहलाता है। अब जिहाद दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है जिहाद अल अकबर, यानी कि बड़ा जिहाद। अकबर माने बड़ा, सबसे बड़ा। जब अजान होती है अल्लाह अकबर, तो उसका मीनिंग हुआ अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बड़ा जिहाद, अल अकबर, बड़ा जिहाद। क्या होता है? अपनी नफ्स पर, अपनी डिजायर्स पर, अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करना, बहकना नहीं। और ये चीज है क्योंकि नमाज जो है वो हमें पाबंद बनाती है, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है अपनी बुराइयों के ऊपर कंट्रोल करना, जो हमारी डिजायर्स हैं, हमारा मन कर रहा है अभी शराब पीना है, अभी ये करना है, नहीं, उनके ऊपर कंट्रोल करना जो है वो कहलाता है अल अकबर, बड़ा जिहाद। ठीक है। अब दूसरा आता है, कौन सा? दूसरा जो जिहाद है वो है अल असगर, यानी कि छोटा जिहाद, यानी कि समाज की बुराइयों को से संघर्ष करना। कैसे? आज का माहौल आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है? रेप कितने हो रहे हैं, लड़कियों की कोई ठीक प्रॉपरली जो है वो रोड पर ठीक से नहीं जा सकती, सेफ नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। तो उन सबको, और जो जितना जुल्म हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इन सबको रोकना जो है वो क्या कहलाता है? वो छोटा जिहाद कहलाता है। अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना जो है, संघर्ष करना जो है वो क्या कहलाता है? वो छोटा जिहाद कहलाता है। और सच के लिए अपनी जान की बाजी लगाना जो है वो छोटा जिहाद यानी कि जिहाद कहलाता है। अपने माता पिता की सेवा करना वो जिहाद कहलाता है। और किसी की बातों में ना आना, ये सारी चीजें जो है वो जिहाद कहलाती है। और इस्लाम में जो है जिहाद को ईमान का एक हिस्सा कहा गया है। अगर उस चीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा तो ये फॉलोवर की गलती है, इस्लाम की नहीं। उसने कोई गलत बात नहीं कही, उसने कुछ गलत नहीं कहा, ये फॉलोवर्स का काम है। अगर उनके अमाल अच्छे हो जाए तो उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन मेरे को एक चीज लगती है कि छोटी सी कोई पूरी कम्युनिटी में हिंदू भी तो गलती करते हैं,
क्या अब जो ये भक्त लोग हैं वो कितनी गलती कर रहे हैं, कितना मार रहे हैं, अखलाक को मारा, औरों को मारा, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे अभी जहन में नहीं आ रही हैं। तो इतने सारे वो लोग कर रहे हैं, क्या आप उनको तो कहेंगे नहीं है? अगर कुछ चंद लोग अगर वो टेररिस्ट बन जाते हैं तो क्या आप उन्हें सारी कम्युनिटी को खराब कहेंगे? मक्का में जो है वहां पर भी तो ब्लास्ट किया गया था, क्या उन्हें उस चीज का भी ख्याल नहीं आया? आप बताइए। तो पूरी कम्युनिटी को जो है कहना गलत मेरी नजर में वो है। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़हीन, माशाल्लाह वैसे बहुत ज़हीन लोग हैं और बहुत समझदार हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत गलत है। आपके पास तो इंटरनेट है, पूरी दुनिया आपके पास है, और उसके साथ साथ जो है आप जो है बुक्स इतनी सारी अवेलेबल हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को पढ़िए। दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? आपके पास सारी रेफरेंसेस हैं, हर चीज है, हम गलत ही गलत क्यों देखें? अगर हम गलत ही गलत देखेंगे हमें सब कुछ गलत नजर आएगा। अच्छा, पॉजिटिव बनिए। आप बातें पॉजिटिविटी की करते हैं तो पॉजिटिव बनिए। मुसलमान कितना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे कुछ ना, बिना रीजन के कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मुसलमान के माने क्या है? अल्लाह पर विश्वास करना, उसके सामने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना, वो कहलाता है मुसलमान। और इस्लाम तो है ही पीस, शांति का मजहब। जिहाद मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात कि हम लोग कहते हैं ये बहुत कट्टरवादी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो अब ये वंदे मातरम नहीं कहते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं, वाहिद एक है जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, जिसे किसी ने नहीं देखा, पूरी कायनात का मालिक है वो। तो अब जो है, अब वो वंदे मातरम, यानी कि मैं इस मातृभूमि को वंदना करता हूं, यानी कि इस भूमि की, मातृभूमि की पूजा करता हूं। आप ये बताइए, ये तो शिर्क हो गया। शिर्क मीन्स कि ये खुदा के साथ किसी और को साझा कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग कह देंगे? ये तो कॉमन सेंस है। जो रिलीजन, ये तो फिर उससे काफिर हो जाएंगे, मीन्स कि अपने अल्लाह के रास्ते से हट जाएंगे। तो वो कैसे कह सकते हैं वंदे मातरम? कैसे? और आप मैं इसलिए इस चीज को कह रही हूं क्योंकि मैंने जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हुए हैं मुस्लिम, उनको बहुत पढ़ा, मेरी किताब उसी के बारे में है। तो उनसे ज्यादा तो मैंने नहीं देखा कि जज्बा कितना था उनके अंदर कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जान देने का। अगर जरूरी है हर चीज कही जाए? माँ भी तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी माँ से कहती हूँ मम्मी मुझे आप कितना प्यार करती है, वो जाहिर नहीं करती, तो जरूरी तो नहीं है वो जाहिर करे। दिल में है ना, दिल में जो चीज है तो जरूरी है उसको जबान से कह दे। अगर हमने जबान से कह दिया और दिल में नहीं है तो फिर तो वो तो वफादारी नहीं हुई ना। तो आप इस चीज पे आंकलन किसी का कर सकते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं कह रहे, फिर वो खुदा उनके ऊपर वो करेगा कि तुम मेरे साथ शिर्क कर रहे हो। तो इस चीज से अगर हम ये कह दे, जय हिंद वो बोलते हैं, सारे काम वो करते हैं। कितना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जिन्होंने कितना देश को आजाद कराने के लिए कितनी जद्दोजहद की, माल्टा के जेल में वो रहे और उन्होंने कितना संघर्ष किया, और वो दारुल के पहले टीचर रहे हैं। और सब लोगों ने जो पढ़ा होगा वो जानते हैं बखूबी इस चीज के बारे में, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन इस चीज से किसी का देशभक्ति का आंकलन करना मेरी नजर में जो है वो सरासर बिल्कुल गलत है। तो और मैं मेरी हर चीज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर होते हैं। आपकी जिंदगी में भी आपका कोई ना कोई आइडियल है। कोई किसी हीरो को बहुत लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई क्रिकेटर को लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है। मेरी जिंदगी में ना मूवीज हैं, ना सॉन्ग्स हैं, ना कुछ हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, लिखने का बहुत शौक है, और मेरे आइडियल, मेरे हीरो, और जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ और जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, जिनको मैं सब कुछ अपनी जिंदगी का मानती हूँ, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब मैंने उनकी हदीसें पढ़ी तो देख लीजिए मेरे फेस पे मुझे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जब मैंने पढ़ा तो मैं नहीं जानती मुझे क्या हो जाता है कि वो पूरी इंसानियत को पैगाम दे रहे हैं कि हर नबी सिर्फ अपनी कौम के लोगों के लिए भेजा जाता था, लेकिन मुझे पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। अगर इंसानियत सीखनी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए, जो भूखे रहे,
सब कुछ किया, चाहते तो बादशाह बन जाते, नहीं अपनाया। सिर्फ क्या कि मुझे इस दीन को आगे बढ़ाना है, इस दीन को आगे बढ़ाना है, अपना एक किरदार पेश किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि कितनी मोहब्बत लोग करते हैं। सोचते हैं कि हम मरना, अगर कोई डराए मुसलमान को कि वो मर जाए तो मुसलमान नहीं डरेगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर भी है, और एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुल्लु नफ्सिन जाएगतुल मौत, दुनिया की हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जो ये जान जाएगा तो वो मौत से नहीं डरेगा। और जितने लोग सीरिया के अंदर मर रहे हैं, वो एक वीडियो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस लेडी का, कि बोलो उसका जवान लड़का मर रहा था, उसको यहाँ की कोई भी औरत होती, कोई भी माँ होती है XYZ, वो कहती मेरा बच्चा मर रहा है, रोती, बिल खिलाती, बिल बिलाती, लेकिन नहीं, वो नहीं रो रही थी। वो कह रही थी बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हें अपना ईमान याद है ना, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है ना। तो मतलब ये चीजें, वो मोहब्बत, एक मोहब्बत जो है वो मैंने जानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अगर मुझे कोई कहता है मैं गद्दार हूं, मैं मुल्ली हूं, या ये हूं या वो हूं, XYZ, आई डोंट केयर। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये सारी चीजें हैं। मैं तो सबको जोड़ने की बात करती हूँ और अच्छाइयां सबकी बताती हूँ। गीता की भी बताती हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, जैसे आज सीरिया के अंदर हो रही है, तब तब कोई आएगा उसको दूर करेगा। तो गीता भी वही। तो कि हम तो सब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम जो उस पर मैंने किया वो ह्यूमैनिटी एंड पीस इसीलिए किया था कि हम इंसानियत की बात करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जिस चीज के मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे मेरे सामने जो जो सवाल आता है मैंने नोट डाउन करे उनको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे आपसे मन की बात करूं। तो मैंने कहा इन्हीं मौजू पे हम बात कर लेते हैं। तो कुरान के लिए है कि कैसे है आसमानी किताब। हमारे वेद हैं 4, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, उनकी कोई रचयिता नहीं है, उनको किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन उनके अंदर चेंजेस हो गए हैं। कुरान जो है 4 किताबें आसमानी आई हैं। तो कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, जो हुजूर पे वही आई, जो हुजूर पर आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो कुरान आज तक एज इट इज है, उसके अंदर एक डॉट, एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। और हर किताब के अंदर है, अगर हम उठा के पढ़ते हैं, कि हम जैसे पढ़ते हैं कि ऐसे हुआ था, पुराने टाइम की बात है, वहां एक राजा रहा करता था। कुरान सीक्वेंस वाइज नहीं है, कुरान में कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो इसमें सीक्वेंस नहीं है कि आदमी होता है जो भी, अगर मैं कुछ चीज लिखती हूँ एक सीक्वेंस में होता है, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये हमने ऐसे किया था, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए ये अल्लाह का कलाम है। और दूसरा, अक्षय कुमार, जो आप तो बखूबी उनको जानते होंगे, अक्षय कुमार फिल्म स्टार जो हैं, उन्होंने भी जो है इस बारे में कहा था कि अगर रेप को रोकना है, जो आज पोजीशन है, तो अरब का, सऊदी अरब का एक जो लॉ है, वो अगर इंडिया के अंदर फॉलो होने लगे तो यहाँ पर जो है वो स्थिति पूरी तरीके से सुधर जाएगी इस चीज की। तो क्या गलत कहा बताइए, क्या गलत कहा? उन्होंने भी इस चीज को माना कि वहां पर इंसाफ होता है, कि अगर किसी की इज्जत चली गई उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लड़कियों की क्या है, इज्जत ही तो मेन है। और अगर वही चली गई और जो रेपिस्ट है वो खुलेआम माशरे में घूम रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो अगर उसका वहीं के वहीं सर कलम कर दिया जाए, उसको वहीं हैंग कर दिया जाए, या उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो सोसाइटी के अंदर तो देख के खुद ब खुद जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मुझे लगता है कि आज के लिए शायद इतना काफी है। आज आप लोगों का मैंने बहुत वक्त लिया, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे बताइएगा कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, और किस मुद्दे पे हमें बोलना चाहिए।
और क्योंकि मैं विद एविडेंस और ये सारी चीज़ों की बात करती हूँ। किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन मैं नहीं करती, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर जो होता है वो खोद खोद के चीज़ों को निकालता है। ऐसे ही मैंने खोद खोद के निकाला, और ऐसे ही तभी मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी। और तो मैं आज सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम भाईचारा रखेंगे और प्यार से रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो भविष्य बहुत खराब है। क्योंकि हमारी जो सरकार है उसने इतनी दरारें डाल दी हैं, जिनको मिला पाना, जिनको सही कर पाना, रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बिना लॉजिक के लोग बात करते हैं। कुछ लोगों का मैंने चलते चलते, आज थोड़ा बिजी भी रही, तो चलते चलते देखा कि आप प्रधानमंत्री जी की मन की बात आप कैसे कर रही हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई। मन की बात तो सब लोग करते हैं, नहीं करते हैं बताइए? आप भी करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, सबसे करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने लोगों से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बाप की उम्र के हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे दोस्त हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? आप लोग इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के पास तो आते ही नहीं हैं। तो ये इतनी अच्छी फैसिलिटी सोशल मीडिया की हो गई कि हम इसके जरिए जो है एक दूसरों से मुखातिब हैं और रूबरू होने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो हम इस पे अपनी बात कर लें। तो सबको बात करने का, कि उनका कॉपीराइट तो है नहीं, उनका टैग तो लग नहीं गया है कि जी नई प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इस बारे में बात करेंगे। वो तो बहुत अपने फायदे की बातें करते हैं, हमें अपने फायदे की बात नहीं आती, हमें तो सिर्फ जोड़ने की बातें आती हैं। और हम जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसा मेरा देश पहले था वैसे ही आज हो जाए, और जिस तरीके से हम पहले रहते थे वैसे ही रहे। मेरा घर जो है, मेरा जो होम टाउन है, उसके तो चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान है। सिर्फ वाहिद बीच में मेरा एक घर है, और हम लोग इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, खाना देना, सब कुछ करना। वो तो हमको नहीं मारते, वो हमें कुछ नहीं कहते। चारों तरफ से अजान की आवाजें आती हैं और सब कुछ होता है। और एक बार हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा तो हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा, जबकि बहुत राइट्स हो गए थे, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सब कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। आज तक मैंने कभी वो रुख ही नहीं देखा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है। अगर हम किसी के साथ बुरा बोलेंगे तो दूसरा भी तो बोलेगा। अगर जानवर के साथ भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। जानवर को अगर हम प्यार करते हैं, क्या वो हमें प्यार नहीं करता है? बताइए, क्या वो हमें प्यार नहीं करता? अगर हम किसी इंसान से प्यार करेंगे, क्या वो हमें बदले में प्यार नहीं देगा? बताइए। तो यही सारी चीजें हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात समझ ना आए तो नुकसान सबका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और चलिए, गुड नाइट, आदाब, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों के नए सुझावों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।